हेलो स्टूडेंट। देखिए आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि रेलवे एसएससी दोनों में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। आप देखिए तो क्या कर रहा है, कोई धन, और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, अगर 8 गुना हो जाता है तो यानी कि एसआई लग गया कितना, 7। एक कम होता लगता है, जितना गुना बोलेगा उससे एक कम लगता है एसआई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम भी बताएंगे क्यों होता है ऐसा। अब देखिए 7, तो 7, 7 क्या है, 7 अगर रुपया मानते हैं तो 7 रुपया एसआई। ठीक है, एस आई कितना, तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में क्या बोला यहाँ पे 64 बोला तो उससे -1 हो जाइए, मतलब कि 64 बोला तो 63 एसआई होगा, तो 63 रुपया एसआई कैसे हुआ वही बता रहे हैं तुरंत। ठीक है, 63 रुपया एसआई होने में कितना वर्ष बोला, वही कितना वर्ष लगेगा ही पूछा है। ठीक है, कितना वर्ष लगेगा, अब देखिए क्या, 7 में कितना मल्टीपल कर दिए 63 आ जाए 9, तो 9 से मल्टीपल, तो इधर भी 9 कीजिए, अगेन 63 लिख सकते हैं, 63 बराबर 63 हो गई यहाँ पे, 9×27 कितना वर्ष लगा, 27 वर्ष। ठीक है, कितना लगा, 27 वर्ष लगेगा 64 गुना होने में। ऐसा क्यों हुआ, क्यों लिखे 7, क्यों लिखे 63, अब समझिए ध्यान से। अब क्या बोला है, एक है, अगर मान लेते हैं 1 रुपया है, प्रिंसिपल मानते हैं, तो 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष ना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो गया 3 वर्ष में। इसको क्या माने थे, प्रिंसिपल माने थे कि मेरा पैसा 1 रुपया है, तो 3 वर्ष में 8 गुना हो गया। तो मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपया आपके पास है, 8 रुपया हो जाता है 3 साल में, कितना हो जाता है, 8 रुपया हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 7 ना बढ़ा, 7 क्या लगा, जो बढ़ता है वो क्या लगा, आप ब्याज देते हैं, मान लीजिए 5,000 देते हैं, वो घुरा देता है 6,000 आपको, तो 1,000 क्या दे रहा है आपको, ऐसा ही ना दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर दिए हैं तो वही तो है कि 1 रुपया यहाँ पे बोला है। ठीक है, अगर एक चार समझिए क्वेश्चन में जो ना एस आई वगैरह नहीं बोला है ना, अगर एस आई ना बोले सी आई, अगर सी आई पूछेगा तो लिखल रहेगा सी आई, अगर इसमें कुछ नहीं बोलेगा तो समझिएगा क्या चीज़ कि एस आई है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ऐसा ही दिया रहता है, अगर इसमें दिया यहाँ नहीं लिखल है कि साधारण ब्याज पे देगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गुना बोला है और इसमें कुछ भी जिक्र ना करे सी आई का, तो समझ जाए कि एस आई है। ठीक है, देखिए ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पता ही नहीं चलता सी आई क्वेश्चन की एस आई का है। ठीक है, देखिए तो कर एक 8 हो गई यहाँ पे, या तो समझ गए। अब मान लीजिए फिर देखिए, अच्छा ये बता रहे थे, एक है ना, 1 रुपया है, 3 वर्ष में 8 रुपया हो गया, कितना हुआ, 8 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा, कितना पैसा बढ़ा, 7, तो 7 हुई तो ऐसा ही है, वही क्या है, ऐसा ही है, तो 7 ऐसा ही हो गया। अब आप समझ रहे होंगे क्यों किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक और टर्म लेते हैं यहाँ पे, अब क्या, फिर यहाँ पे 3 वर्ष में जितना, 3 वर्ष साधारण वर्ष क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होती है, जो अगर एक वर्ष में अगर मान लीजिए 5 रुपया लग रहा था, अगले वर्ष में भी 5 रुपया लगेगा, फिर तीसरा वर्ष में भी 5 रुपया, चौथा साल में भी 5 रुपया, तो यहाँ पे 3 वर्ष में लगा है, 3 वर्ष में लगा है 7 रुपया। ठीक है, तो फिर अगला 3 वर्ष में भी क्या लगेगा, अगला 3 वर्ष में भी 7 रुपया ही लगेगा, है ना, अगला 3 वर्ष में ही 7 रुपया ही लगेगा, तो कितना हुआ आप जोड़िए तो, अगर 8, अगर अगला 3 वर्ष में फिर 8 रुपया हुआ, 8 वर्ष 8 7 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 ना। फिर अगला में कहने का मतलब एक धनराशि कितना हो गया, 15, मतलब 6 वर्ष में 15 गुना हो जाएगी, 6 वर्ष में 15 गुना ना। उसी प्रकार से चलते जाएगा चलते जाएगा, 7+7+ करते जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे कर दिए क्यों किए, क्योंकि साधारण वर्ष तय कम आ रहा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष में ले लिए, 3 वर्ष में 7 रुपया 3 वर्ष में ले लिए, 7 रुपया 3 वर्ष में, इतना तो समझ गए। अब 63 तक समझिए कैसे लाए 63, आप उसी प्रकार से करते जाइएगा ना, करते जाइएगा, यहाँ पे फिर 7 जोड़िएगा तो 22 आएगा, फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 29 आएगा। ठीक है, 3 3 बरस जोड़ते जाइएगा, तो उसी प्रकार से करते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, तो आएगा 60, कितना आ जाएगा, जोड़िएगा ना तो 64 आएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। तो वही वाला, तो एक से फिर कहाँ चल जाएंगे हम, 64 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 64 में जाएंगे, 64 हो जाता है। तो यहाँ पे एस आई कितना हो गया, एस आई कितना हो जाएगा, एस आई यहाँ पे कितना लगेगा,
मतलब एक रुपया है 64 हो गया, तो ऐसा ही कितना हुआ 63 ना। इसी प्रकार से करते हुए आएगा, 7 + 7 + 7 सब होते जाइएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट समान लगते जाएगा। तो एक समय आएगा 64 जब होगा ना धनराशि 64 गुना, तो 63 क्या लगेगा ऐसा ही लगेगा। तो वही तो पूछा है 63 में कितना वर्ष लगेगा, कितना वर्ष में होगा। ठीक है, तो वही तो किए कि सात 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 से यही लगता है 3 वर्ष में। तो 7 में कितना से मल्टीपल कर दें कि 63 हो जाए, तो 9 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया 63 हो गया। जब इधर से 9 से मल्टीपल कीजिए, इधर भी 9 से मल्टीपल कर दिए, है ना। है आसान दोस्तों।